अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और हंसते मुस्कराते होंगे। नाजरीन कराम, आज हम शो में टॉपिक जो लेके आए हैं, ये जिस पे हम बात करेंगे वो है गुर्बत। पाकिस्तान में गुर्बत का दौरा है। आलमी अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 95 मिलियन पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क के अंदर कितनी गुर्बत है और कितने फ़ीसद लोग हैं जो बेसिक जो इंसान की रिक्वायरमेंट होती है या बुनियादी सहूलियात हैं वो उनको नहीं मिल रही। यही वजह है कि मुल्क के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा है और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान में तकरीबन 44.7% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके अलावा करोड़ों ऐसे लोग, जैसा मैंने अभी बताया, कि वो बेसिक जो सहूलियात हैं उनसे महरूम हैं। हम लोगों की तरफ चलेंगे, शहरियों की तरफ चलेंगे, शहरियों से पूछेंगे कि क्या वो जितनी पे ले रहे हैं या सैलरी ले रहे हैं या जितने पैसे ले रहे हैं वो माहाना इनकम की सूरत में जहाँ पे वो काम करते हैं या जॉब करते हैं, क्या वो उस बजट के अंदर अपनी सहूलियात या अपने अखराजात को पूरा कर सकते हैं। ये हम आपको शो में दिखाएंगे और एक एक्सपर्ट से भी हम आपको मिलवाएंगे, दिखाएंगे आपसे उनकी गुफ्तगू हम आपको सुनाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर वो क्या समझते हैं कि गुर्बत की क्या वजूहात हैं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम गुल है। गुल भाई, ये बताइएगा सबसे पहले कि आप अपना काम करते हैं? मैं अपना काम है बाइक चलाता हूँ। कितने कमा लेते हैं लगभग? एग्जैक्ट ना बताएं लेकिन अंदाजन कोई अमाउंट बता दें कि आप महीने का कितने कमा लेते हैं? महीने का अल्हम्दुलिल्लाह हम देखा जाए तो 40-45 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। और आप क्या समझते हैं कि इस दौर में 40-45 हज़ार में आपका गुजारा हो जाता है? गुजारा तो नहीं है, गुजारा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हालात ही ऐसे हैं कि गुजारा करना पड़ता है। अब ये है ना, देखें अब रोज़ाना का हमारा 1500-2000 रुपये निकलता है, उसमें से फिर घर के ख़र्चे हैं, शादीशुदा बीवी बच्चे हैं, उनके भी ख़र्चे हैं सारे, तो फिर बचता कुछ भी नहीं है जो जमा करें हम। फिर घर के किराए भी हैं, बिजली के बिल भी हैं, महंगाई इतनी है, लाख रुपया भी हो तो कम है, लेकिन फिर भी क्या करें, अब गुजारा करना, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। आप क्या समझते हैं कि इस टाइम महंगाई क्यों है? आप एक आम शहरी क्यों ऐसा क्या समझते हैं कि यार मुल्क के अंदर महंगाई इस रूज पे क्यों आ गई? यार महंगाई की बात यह है ना, देखो हर चीज़ महंगी है। अभी फिर पेट्रोल महंगा कर दिया 5 रुपये। उसके बाद आप सब्ज़ी की तरफ अगर जाएँ ना तो देखें टमाटर 300 रुपये है, अगर किलो टमाटर भी लें तो 300 रुपये जाता है। एक घर में तो रोज़ाना किलो टमाटर लाजमी है। अब ये देखें ना, प्याज देखें 150 रुपये किलो है। बंदा प्याज लेगा, टमाटर लेगा तो खाली प्याज टमाटर पे 500 गया, यही बात है। तो 500 रुपये तो खाली प्याज टमाटर है, फिर जो पकाना है, फिर आटा है, चीनी है, इसलिए महंगाई है। फिर लोग क्या करें, परेशान है हालात। अब देखो अभी सर्दी पड़ी भी नहीं, अंडा 30 रुपये का हो गया, अभी 25 का था, अभी 30 रुपये का एकदम कर दिया। इसलिए महंगाई है, इसलिए क्या करें यार, बंदा दौड़ भाग में लगा हुआ है। बस शुक्र है, घर का निज़ाम चला लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो आप जितना कमाते हैं आपका निज़ाम चल जाता है या महंगाई की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है? महंगाई की वजह से तो आया, पर अब जो है ना शुक्र है मालिक का, अल्लाह का, जो है ना घर का निज़ाम चल जाता है। हाँ। तो कोई पैगाम देना चाहें हमारे तवज्जुद से इस हवाले से, महंगाई के हवाले से? महंगाई तो आपको पता है कि सस्ताई होनी चाहिए। आपको पता है कि हर बंदा गरीब है, जो है ना, किसी के पास होते हैं पैसे, किसी के पास नहीं होते हैं, तो इस वजह से जो है ना सस्ताई होनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ें ख़ास करके वो सस्ती होनी चाहिए। ऐसी ऑफ कोर्स ऐसी जो क्लास सिस्टम है ना, मतलब जो लोग हाई टेक में जॉब कर रहे हैं या टेक इंडस्ट्री में जॉब, उनकी सैलरीज तो अच्छी हैं, लेकिन जो लोग लोकल फैक्ट्रीज़ में या लोकल इंडस्ट्री में, उनकी सैलरीज बहुत कम है। मैं चूँकि IT इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ तो उसलिए हमारी सैलरीज अच्छी हैं, तो हमारे लिए तो मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन जो लोग लोकल फैक्ट्रीज में जॉब करते हैं, इवन तो आप देखेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से तयशुदा बेसिक सैलरी है ना, जो मिनिमम वेज है वो 37,000 है। और आज भी बहुत से आप जा किसी से पूछ ले, मेरे नहीं ख्याल कि कोई एवरेज जो डेली वेजेस वर्कर है उसको 37 भी मिल रहा है। तो उससे कम जो बंदे कमा रहे हैं उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली इम्पॉसिबल है इस महंगाई में सर्वाइव करना। तो ये मेरा तासुर है इस बारे में, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट करें, सिर्फ इसको ना मतलब किताबी हद तक ना रखें। लेजिस्लेशन तो मौजूद है, उन्होंने कानून बनाया हुआ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी कराएं। इंडस्ट्रीज़ के साथ बैठें, जो ऑनर्स हैं, जो मालकान हैं मिल्स के, बिजनेसेस के, उनको ये ताकीद करें, उनको इंश्योर करें कि ये सैलरी मिनिमम हर बंदे को मिलनी चाहिए। नाजरीन, आपने लोगों के इस हवाले से राय सुनी, ओपिनियन देखी, लोग इस हवाले से क्या कहते हैं। लोग
क्या सजेशन कर रहे हैं हुकूमत को, ये सारा कुछ आपने देखा। और अब चलते हैं एक एक्सपर्ट की जानिब। इस हवाले से वो क्या राय रखते हैं, वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत क्यों है, इसकी क्या वजह है। पाकिस्तान में गुर्बत के इजाफे की कई वजूहत हैं, जिसमें सबसे पहले तर्ज हुकूमत, नाक़िस तर्ज हुकूमत है और कमज़ोर माशी पॉलिसियाँ हैं, बद इंतज़ामी और कमज़ोर नाक़िस माशी पॉलिसियाँ हैं जो गुर्बत को जो जिससे गुर्बत में इजाफा होता है। दूसरा जो है कि रोज़गार का ना होना, महंगाई है और रोज़गार का ना होना, बिजली और गैस जैसी बुनियादी चीज़ों पे गैर ज़रूरी और भारी टैक्सेस जो है वो गुर्बत में इजाफा करते हैं। आम आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम होती है, जिससे गुर्बत में इजाफा होता है। उसके बाद जो है टैक्सेस का जो निज़ाम है वो हमारे मुल्क में बेहतर नहीं है। लोग अपना टैक्स छुपाते हैं और टैक्स बिलवास्ता टैक्स जो है ना जमा करवाने से हुकूमत की जो आमदनी होती है वो कम होती है, और जिसकी वजह से गुर्बत में इजाफे का ये भी एक सबब बनता है। उसके बाद जो है हमारी सियासी अदम इस्तेकाम है। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से जो सियासी रसाकशी हर वक्त जारी रहती है और सियासी इंस्टेबिलिटी रहती है, तो ये जो बिजनेसमैन बाहर से आते हैं वो फिर इन पॉलिसीज़ की वजह से वो जो है बदजन होते हैं और फिर बिजनेस नहीं होता। और उसके बाद जो है माहौलियाती और कुदरती आफात जो है, जंगलात की गैर ज़रूरी कटाई और ज़राअत में केमिकल्स की गैर मुस्तनद जो इस्तेमाल है, ये बहुत बड़ा गुर्बत के लिए गुर्बत में इजाफे का सबब है। उसके बाद ज़लज़ले, सैलाब और मुख्तलिफ जो कुदरती आफात हैं उससे लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज नहीं होती, लोगों के कारोबार तबाह हो जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा एक अंसर है। और उसके बाद सबसे बढ़ के लाकानूनियत, मुल्क में लाकानूनियत बहुत है, अपने जान माल जो है उसकी हिफाजत नहीं हो पाती। और ये जो बेसिक जो हमारे फैक्टर हैं गुर्बत के इजाफे का सबब बनते हैं। जी नाज़रीन, आपने इस हवाले से गुफ्तगू सुनी। और अगर हम इस मुल्क के अंदर गुर्बत को ख़त्म करना चाहेंगे या ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें ऐसे निज़ाम मुतारफ़ करवाना पड़ेगा। जैसा कि हमारे इस्लाम में ज़कात का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि किसी भी गरीब की हम हेल्प कर सकते हैं। अगर हम बाज़ियत मुसलमान किसी को देना चाहते हैं ज़कात के थ्रू, हम उसकी जो है हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा हुकूमत को भी कुछ ऐसे प्लान्स और ऐसी सहूलियात या ऐसे जो है प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे जो मुल्क को कम अज़ कम मुल्क के अंदर जितनी भी गुर्बत है उसको ख़त्म कर सकते हैं। नाज़रीन, जब ये सारी चीज़ें हुकूमत जब प्रोजेक्ट्स देगी, जैसा कि हुकूमत कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स बनाएगी या कि आवाम तक वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इस हवाले से कोई राय रखते हैं कि आपको क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत किस तरह ख़त्म हो सकती है, आपका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और शो, किसी और नए टॉपिक में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।